नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब के बीच में खेला जाने वाला मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के अगर आप पॉइंट टेबल में देखोगे तो वो सबसे आपको ज़्यादा नीचे मिलेगी, और जो कि इतिहास में ऐसा आईपीएल के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट टेबल में सबसे नीचे मिली है। ऐसा पहली बार हो रहा है, और चेन्नई का जो कोई हर फैन, हर मैनेजमेंट, हर कोई जो भी इस बात को सुनता है, देखता है, भले ही चाहे वो किसी और टीम का भी फैन ही क्यों ना हो, वो भी इस बात से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित है, एस्टोनिशमेंट है कि इस बार आईपीएल के इतिहास में जो चेन्नई सुपर किंग्स का सबसे वर्स्ट सीजन गया है वो ये सीजन गया है। अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करूँ तो महेंद्र सिंह धोनी इस टाइम एज ए विकेट कीपर और एज ए कैप्टन खेल रहे हैं। एज ए बेस्ट मैन में उनका इतना कोई योगदान नहीं है, और जो कि वो अगर अपनी तरफ से ऐसे बैट्समैन के रूप में योगदान देना भी चाहे तो शायद वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि उस टाइम पे अब शायद अब एज ए फिनिशर के तौर पर भी महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और किसी दूसरे बैट्समैन को अब इस टाइम पर लुक फॉर करना चाहिए, जो कि उस टाइम पे आकर के एक दो तीन अच्छे शॉट खेल करके अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सके। आखिर ऐसा क्या हो रहा है दोस्तों जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है? सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर दो तीन बातें समझनी पड़ेंगी। जो चेन्नई सुपर किंग्स का जो पावर प्ले का जो तरीका है, जिसमें वो पावर प्ले खेलते हैं, चाहे उसमें शिवम दुबे हो, चाहे उसमें ऋतुराज गायकवाड़ हो, चाहे उसमें कोई भी एज ए बैट्समैन के तौर पर उसमें आता हो, उनका पावर प्ले का वो काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। कम से कम उन्हें पावर प्ले का इस्तेमाल करने के लिए वो 50-60 रन तो एटलीस्ट या 70 रन तो होने ही चाहिए, जो कि आज के टाइम में, आज के दौर में हर कोई टीम बना रहा है, जो कि अपनी पावर प्ले का अंदाज़ा वो फ़ायदा बहुत ही अच्छे तरीके से उठा रहे हैं। और यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स पीछे रह जाता है। अगर मैं 10 ओवर के बारे में बात करूँ तो 10 ओवर में किसी भी टीम को आप ले लीजिए, वो 80 या 90 या 70-80 बना लेते थे। अगर चेन्नई सुपर किंग्स के अगर मैं पिछले सीजन के बारे में बात करूँ तो अगर आप उनके देखेंगे तो पिछले लास्ट 10 ओवर में या शुरू के 10 ओवर में देखेंगे तो उनके 80-85 रन होते थे, और धीरे धीरे फिर बाद में जाकर के, क्योंकि उनके पास में इस तरह के अच्छे खिलाड़ी होते थे जो मिडिल ओवर में आते थे, और फिर लास्ट में उनके पास में फिनिशर भी होते थे, और महेंद्र सिंह धोनी भी उस टाइम पे फिनिशर्स की भूमिका अदा करते थे, तो वो 190-200 के करीब को स्कोर को पहुंचा देते, और उसके बाद में धोनी की अगुवाई में जो उनकी चेन्नई सुपर किंग्स की जो बॉलिंग होती थी, फील्डिंग होती थी, वो लाजवाब होती थी, जिसके बेस पर वो सामने वाली टीम को रोक देते थे और मैच जीत की तरफ ले जाते थे, और काफ़ी आसानी से जीत भी लेते थे। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ना तो ये पावर प्ले का फ़ायदा ही उठा पा रहे हैं, और ना ही जो इनके मध्यक्रम की बल्लेबाजी है, मिडिल ओवर की बल्लेबाजी है, डेथ ओवर की बल्लेबाजी है, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से रन बना पा रहे हैं, ना ही सामने वाले विपक्षी बॉलर पर दबाव लगा पा रहे हैं। हाँ, इनके पास में एक दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बीच में थोड़ा सा आकर के अच्छा तेज़ खेल जाते हैं, चाहे वो शिवम दुबे हो, लेकिन शिवम दुबे डेथ ओवरों के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं और काफ़ी अच्छे लंबे छक्के भी लगाते हैं। लेकिन दोस्तों को वो स्पिनर के तौर पर, अगर आप एज ए फास्टर के तौर पर उनके साथ में अगर कोई बॉलर आता है तो यॉर्कर को वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं प्ले कर पाते, नहीं खेल पाते, चूँकि वो स्पिनर की गेंद पर भी काफ़ी अच्छे और लंबे तगड़े शॉट लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप फास्टर के ऊपर देखोगे तो यॉर्कर पे वो इनका इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप इनके दूसरी तरफ अगर आप बॉलिंग पे अगर डालोगे, चाहे वो नूर अहमद हो, चाहे वो खलील अहमद हो, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो अश्विन हो, ये इनकी जो स्पिन है और फास्टर है, ये काफ़ी अच्छा तरीके से अपना काम कर रही है, लेकिन इतना भी अच्छा काम नहीं कर रही कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ, आपको इनके बेस पर आप सारी जीत जाओगे। क्योंकि आपको मैच जीतने के लिए आपको पूरी टीम को एक इकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन करना होता है, जो कि इस टाइम पर जो एक इकाई के रूप में प्रदर्शन कराया है वो कल शाम के टाइम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया है, जिसने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत हासिल की। और दिल्ली कैपिटल्स लगातार यहाँ पर 2 मैच लगातार हार चुकी है। उससे पहले वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से भी हारी थी और कोलकाता नाइट राइडर्स से भी हार चुकी थी। तो खैर हम यहाँ पर उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब के बारे में। तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को और उनके सीएसके के टीम मैनेजमेंट को इस तरफ में देखना होगा, और इनमें सबसे मेन बात तो ये रखना होगा कि अगर राचिन रविंद्र को इन्हें अपनी एज ए ओपनर इन्हें खिलाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ही वर्स्ट प्रदर्शन किया है। इस तरह का प्रदर्शन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है कि उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए। वो एक कमाल के प्लेयर हैं और अच्छे प्लेयर हैं, अगर आप उन्हें मौका दोगे तो वो आग में पावर प्ले में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई चेन्नई सुपर किंग्स के बात में, क्योंकि उन्हें पावर प्ले में भी अच्छा रन बनाने पड़ेंगे, शुरू के 10 ओवर में भी उन्हें अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा। इस तरह का टारगेट सेट करना पड़ेगा कि वे बाद के 19 या 20 ओवर में कम से कम 200 के स्कोर तक अपनी टीम को ले जाएं। अब यहाँ पर बात करते हैं किंग्स 11 के पास में चांसेस हैं प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। दोस्तों अभी तक उनके 11 अंक हो चुके हैं पॉइंट टेबल में। अगर आप देखोगे, अगर उन्होंने ये मैच जीत लिया आज के टाइम में, जो कि इससे पहले भी वो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ में जिस मैच में जीते थे, प्रयांश आर्य ने उसमें शतक मारा था, तो उस मैच में उन्होंने 2 पॉइंट मिले थे। अगर इस मैच में भी ऐसा होता है जो कि चेन्नई में जाकर के वो ये मैच होगा और चेन्नई में जाकर के इन्होंने अगर हरा दिया तो 2 पॉइंट मिलने के बाद में इनके 13 अंक पॉइंट हो जाएंगे। फिर बाद में अगले जो उनके 3 मैच बचेंगे, क्योंकि हर टीम के 14 मैच होने हैं, और इनके 12 मैच में अगर 13 पॉइंट हो गए तो
बहुत ही अच्छी बात होगी, जो कि प्ले-ऑफ में हम बोल सकते हैं कि इनकी जगह पक्की हो जाएगी। तो दोस्तों प्रियांश आर्या एक काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छा ओपनर है, काफ़ी अच्छा तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं। और प्रभास सिमरन सिंह वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देयर इज़ नो रूम ऑफ डाउट इन दिस केस कि ये दोनों बेहतरीन ओपनर हैं, पावर प्ले का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। इनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे तो दोनों का एक का, अगर प्रियांश आर्या को देखोगे तो लगभग इनका 200 के करीब का स्ट्राइक रेट है। अगर आप प्रभास सिमरन सिंह का स्ट्राइक रेट देखोगे तो उनका शायद 160 से भी आपको ऊपर का मिलेगा। उसके बाद में श्रेयस अय्यर अपने हिसाब से गेम को काफ़ी अच्छे तरीके से चला सकते हैं। वो शुरू में आकर के थोड़ा टाइम तो लेते हैं और फिर उसके बाद में चाहे वो जितनी तेज़ जितने अच्छे स्ट्राइक रेट से साथ में खेल सकते हैं। उनके पास में जो अर्शदीप सिंह है वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं, जो हरभरा सिंह है वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा से खेलते हैं। और युजवेंद्र चहल का तो कुछ कहने नहीं है, उन्होंने जो 4 विकेट निकालने के बाद में अब तक उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इन्हें वाकई में दोबारा अब अच्छा या 4 या 5 विकेट सुनने को आपको मिले होंगे। तो दोस्तों इनकी जो तिकड़ी है और जो इनके शुरू के जो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है ना किंग्स इलेवन पंजाब का, जो उनकी बल्लेबाजी में देयर इज नो रूम ऑफ डाउट इन दिस केस की काफ़ी तगड़ी गहराई है और किसी भी विपक्षी टीम के बल्ले गेंदबाजों की वो बखे उधेड़ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखना मैच तो दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।